जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से ऑल एग्जाम्स टॉप बुक्स जो सामान्य विज्ञान है, जिसमें पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं उन पिछले 30 वर्षों का 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू को शामिल किया गया है। और बायोलॉजी का हर चैप्टर, सामान्य विज्ञान का हर चैप्टर, फिजिक्स का ऑल चैप्टर और पर्यावरण को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 4 सब्जेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं और 4 सब्जेक्ट से पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक यानी यूपीएससी तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किए गए हैं। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का। और बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग पाचन तंत्र से बनने वाले जितने भी सारे आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है सो जंतु जगत भी चैप्टर नंबर 9 देख लिए हैं। तो ये इस बुक में चैप्टर नंबर 10 की तरफ जो है पाचन तंत्र को डाला गया है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। समय काफ़ी मूल्यवान होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग को अध्ययन सागर वाला सर्च करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके इस सभी का पीडीएफ प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। फिर इसका क्लास में सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र से संबंधित होगा। इसमें अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर को देखेंगे पाचन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में से पहला नंबर प्रश्न हम लोग को स्क्रीन पर आता है कि पाश्चुरीकरण एक प्रकार का क्या है। तो पाश्चुरीकरण जो होता है वो उच्च तापमान उपचार है। क्या है? उच्च ताप उपचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को और राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला नंबर सवाल है, चलिए 2 नंबर सवाल यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से नहीं है। आईटीआई एग्जाम 2001 में पूछा गया था कि पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए, यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है, पित्ताशय है, आंत है, लेकिन कॉर्निया हमारी आँखों में पाई जाती है और ये हमारे पाचन तंत्र का अंग नहीं। ये किसका अंग है? ये किसका पार्ट है? तो ये हमारी आँखों में पाई जाती है, आँखों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया। अब पित्ताशय, तो पित्ताशय का काम क्या होता है? तो पित्त जहाँ जमा होता है, पित्त का जमा, पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। अंग्रेजी में गाल ब्लडर बोलते हैं। आंत जो होता है हम लोग का, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत होता है। छोटी आंत को क्षुद्रांत और बड़ी आंत को बृहदांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 2 भागों में बांटा होता है और भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। आगे हम लोग और डिस्कशन करते चलेंगे, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, चलिए सभी डिटेल्स में जाएंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से में होता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप में किस अंग में होता है? चलिए, तो भोजन का पाचन हम लोग देखेंगे कि भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। छोटी आंत जिसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन का पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन का पचाने का काम। जबकि लाइपेस एंजाइम जो होता है वसा को पचाने का काम करता है। वसा यानी जिसे हम लोग बोलते हैं फैट। तो फैट को पचाने का काम कौन करता है? लाइपेस एंजाइम। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन को पचाने का काम ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। वसा मतलब क्या हो गया? तो वसा का मतलब होगा घी हो गया, तेल, लिए जितने भी सारे पदार्थ होते हैं सब वसा होते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स मदद करता है। तो हमें एंजाइम्स किस में मदद करता है? तो हम लोग का हो जाएगा कि भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? कौन सा माध्यम में एक्टिव रहता है? तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कैसा होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से
अधिक होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 7 से अधिक होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है। अम्ल का पूछेगा तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये क्षार के रूप में पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। और ये कौन सा एग्जाम में पूछा है? तो राजस्थान के सेकेंड ग्रेजुएशन टीचर जो है साइंस, उसमें पूछा गया है। 7 नंबर सवाल है कि पीत रस का कार्य क्या होता है? तो जो हमारा जो पीत होता है जो इस यकृत से निकलता है, तो इसका कार्य क्या होता है? तो ये वसा का एमल्सीकरण करता है। क्या करता है? वसा का एमल्सीकरण करता है, यानी वसा को हम लोग को क्या करता है? तो ये क्षारीय बनाने में मदद करता है, क्षारीय बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी देखें कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग को? तो बी वाला राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से। मुख का मतलब क्या होता है? तो मुख का मतलब होता है मुंह, और गुहा का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह हम आप लोग को पाचन तंत्र जब पढ़ा रहे थे कंसेप्चुअल, तो बताए थे, उसमें हम आपको पढ़ाए थे। तो वसा का पाचन इमल्सीकरण करता है। ठीक है, यानी पीतरस का इमल्सीकरण कौन करता है? इमल्सीकरण वसा को करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन है ये हम लोग को किस में बदलता है? तो देखिए, इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी से हम लोग पहले देखें कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होने वाला कमी से रोग, तो कमी से रोग कौन सा होता है? तो ये होता है मधुमेह। मधुमेह रोग को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम जाती है, तो हमारे ब्लड में जो होता है वो ब्लड में हमारा जो होता है वो चीनी की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मधुमेह नामक बीमारी होता है। हमारा क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन किस में परिवर्तित करते, किसको किस में परिवर्तित करता है? तो ये करता है वसा को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। वसा यानी फैट को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। कमेंट्स में आप लोग इसका आंसर बताइए कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है वो मानव शरीर में पीत का स्रावन करता है? अभी हम आपको बताएं कि यकृत जो है वो पीत का स्राव करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जमा कहाँ होता है? ये पीत जो है, ये पीत जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ पर? ये पित्ताशय में होता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमाशय के 3 भागों में बांटा गया है। अमाशय के क्वेश्चन पूछेगा कि कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा गया है। अब अमाशय के 3 भाग कौन कौन सा है? तो पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, ठीक है, और तीसरा है पाइलोरिक है। ठीक है, तो ये अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल है किसके स्रावन में एंजाइम्स होते हैं? तो किसके स्रावन में एंजाइम्स का निर्माण जो होता है वो किसके स्रावन के साथ होता है? तो लार ग्रंथि के साथ। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए वाला आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग को मुख गुहा से कितने जोड़ी लार ग्रंथि निकलती हैं? 3। क्वेश्चन पूछेगा मुख गुहा से कितने जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है? कितने जोड़ी लार ग्रंथि निकलती है? तो आप लोग कहिएगा 3। कौन सा? 3। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि है? 3 जोड़ी है। अब वो कौन कौन सा है? तो चलिए पहला लार ग्रंथि जो है 3 लार ग्रंथि वो कौन कौन सा है? तो पहला हम लोग को 3 लार ग्रंथि वो कौन कौन सा है? तो पहला है हम लोग का पैरोटिड लार ग्रंथि जो सांपों में विष का काम करता है। सांप में विष का काम करता है। दूसरा हम लोग को आ जाता है पाइलोरिक कहते हैं। दूसरा हम लोग को आ जाता है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सबलिंगुअल
लार ग्रंथि। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा कि किसके स्रावन में एंजाइम्स होते हैं, तो ये लार के स्रावन में एंजाइम्स हमारे पाए जाते हैं। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस इनमें से नहीं है जो हमारे पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा मूत्राशय, क्योंकि मूत्राशय का यहाँ पर काम नहीं होता है। मूत्राशय का काम होता है हमारा यूरिन को, हमारा यूरिन यानी पेशाब को जमा करके रखना, पेशाब को जमा करके रखना। पेशाब जमा कहाँ होता है, तो मूत्राशय में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि यह पाचक में काम नहीं करता है। यकृत पाचन में करता है, अमाशय पाचन में करता है, अग्नाशय पाचन में करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 12 नंबर सवाल है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो जो अम्लीय जठर रस है, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 8/3/2020 वाला सेकेंड पाली में कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में। अमाशय से निकलने वाला अंश कौन है, अम्लीय जठर रस है। अमाशय से ही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रति क्या होता है। तो ये मानव जो पित्त होता है ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हम लोग का जो पित्त जो होता है वो हल्का हरा गाढ़ा रंग का होता है, गाढ़ा रंग का होता है, ये क्षारीय होता है। इसका पीएच मान क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, तो मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि जितना भी सारा वसा पाया जाएगा जिसमें ज़्यादा फैट पाया जाएगा, जैसे घी खाइएगा खूब हुमच करके, मतलब वैसा पदार्थ या तेलीय पदार्थ खाते हैं तो उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जैसे क्या होगा, मोटापा होगा। तो मोटापा होगा तो क्या कमजोरी होगा, क्या मोटापा होगा तो कमजोरी नहीं होगा, तो ये सिर्फ मोटापा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आज अगला नंबर सवाल कहता है 15 कि हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है। तो पीत रस का निर्माण जो होता है अग्नाशय में होता है, सॉरी अग्नाशय कहते हैं, यकृत में होता है। कहाँ पर होता है, यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 और यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दांत वाला भाग होता है। जो दांत का उजला वाला जो भाग होता है एनामेल, दांत का उजला वाला भाग, उजला वाला भाग को क्या बोलते हैं, या बाहरी भाग बोल सकते हैं, बाहरी भाग बोल सकते हैं। तो दांत का बाहरी भाग जो इनामेल का बना होता है काफ़ी कठोर होता है। और ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये जबड़े की हड्डी, जबड़ा की हड्डी। तो याद रखिएगा कि शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़ा की हड्डी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, डेंटिन, डेंटिन या इसी को डेंटाइन भी बोलता है, डेंटाइन भी आप लोग को सुने होंगे। तो ये डेंटाइन जो होता है ये दांत का भीतर वाला भाग होता है, ये दांत का भीतरी भाग होता है, दांत का भीतरी भाग होता है, दांत का भीतरी भाग होता है डेंटाइन वाला। ठीक है, इसी में कीड़ा लग जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 17 हम लोग का। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं कि अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम्स कौन है। तो अमाशय में वो कौन सा जो एंजाइम्स है जो प्रोटीन पेप्टाइड्स को रूपांतरित कर देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है, यानी पित्ताशय हम लोग का किस अंग के भीतर समाहित होता है। तो यकृत में पाया जाता है, क्योंकि यकृत जैसे ही पित्त का निर्माण कर लेता है तो पित्त निर्माण होने के बाद ये जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में, यानी कि गाल ब्लैडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है। तो चलिए हम लोग को मेल कराना है इसका 19 नंबर का कि कौन सी क्रिया इसमें से जो मेल करती है। तो देखिए यहाँ पर 12 सा इसको दे दिया गया है। तो कहता है कि पित्ताशय जो होता है क्या पित्त परिवहन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। पित्त का संग्रहण करने का काम करता है, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं आगे। कहता है कि पाचक ग्रंथि क्या काम करता है। तो पाचक पित्त का संग्रहण करता है, उत्पत्ति करता है, ये पहले से ही गलत हो जाएगा। बी वाला को देखते हैं। बी कहता है कि पित्ताशय जो होता है पित्त संग्रहण करता है, ये सामने वाला सही है। ठीक है, लीवर क्या होता है, तो लीवर जो होता है पित्त उत्पत्ति करता है, तो ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। पाचक ग्रंथि इंसुलिन उन्मूलन करता है, बिल्कुल सही है। पित्त वाहिका क्या करते हैं, पित्त का परिवहन करता है या परिवहन करता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। सीबला को देखेगा तो सीबला को भी कि पित्ताशय पित्त का उत्पत्ति करता है, नहीं भाई पित्ताशय पित्त का संग्रहण करता है, तो गलत हो जाएगा। पित्ताशय इंसुलिन का नहीं भाई, पित्ताशय का काम होता है पित्त का जमा करना। अगला 20 नंबर सवाल है कि कौन सा एंजाइम से पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। तो प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन एंजाइम कौन सा होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, लेकिन कहता है कि प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। तो प्रोटीन के पचाने में कौन सा एंजाइम शामिल होता है, तो अभी हम लोग देखा था कि पेप्सिन जो एंजाइम है जो पेप्टाइड्स में बदल देता है प्रोटीन को। ऑप्शन नंबर डी सही है। 21 नंबर सवाल है पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पाचक जो रस होते हैं उनमें हम लोग का कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, HCl बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। यहाँ पर है कि ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। दूध की शुद्धता हम लोग किसे मापते हैं, तो दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टिक अम्ल से मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। किसे, लैक्टोमीटर से मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। याद रखिएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि भोजन प्रायः किस में पचता है। तो भोजन जो हमारा होता है इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। तो आहार नाल का कौन सा भाग है, सबसे पहला कि आहार नाल से प्रश्न आता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर होता है। आपको एम भी लिख देगा, ठीक है, सेंटीमीटर गलत हो जाएगा। चौड़ाई इसकी कितना हो जाएगा, तो इसका चौड़ाई जो हो जाएगा वो 2.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसका सेंटीमीटर में होता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आहार नाल का वो कौन सा भाग है जिसमें भोजन का पूर्ण तरीके से जो अवशोषण होता है, ठीक है, पाचन नहीं सिर्फ अवशोषण होता है, तो वो हमारा हो जाएगा छोटी आंत, या पाचन बोले छोटी आंत। लेकिन जल का अवशोषण कौन सा अंग करता है, तो जल का चूसने का काम बड़ी आंत करता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोज बनता है, लैक्टोज बना देता है। तो लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है, ये लैक्टोज हम लोग को किस में परिवर्तित कर देता है, तो जानते हैं कि ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बदलने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है, तो फ्रुक्टोज पाया जाता है पके हुए फलों में, पके हुए फलों में पाया जाता है, पके हुए फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर आहार नली जैसे बोलते हैं एलिमेंट्री गैलैंड कैनल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 25, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ये क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, नाम भले इसका छोटा है काम इसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्षुद्रांत, आप क्षुद्रांत को क्या बोलते हैं सर, तो छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। और बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो दांत के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, लोहा चाहिए, क्लोरीन चाहिए, कॉपर चाहिए या आयोडीन चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर कि हमें न कॉपर चाहिए, न क्लोरीन चाहिए, न आयोडीन चाहिए, हमें तो चाहिए लोहा यानी आयरन चाहिए। अभी लोहा सरिया वाला नहीं, ये पालक में पाया जाने वाला लोहा, पालक में पाया जाने वाला लोहा, पाया जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम्स सहायक होते हैं। तो एंजाइम्स हम लोग को सहायता किस में करते हैं, भोजन को पचाने में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि क्लिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं। क्लिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पीत रस को संग्रहित करता है, तो पित्ताशय करता है, अभी हम आपको बताए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या है। तो देखिए गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है और पीला होने का कारण है कैरोटीन, कैरोटीन होता है, ठीक है। और उजला किसके कारण होता है, तो उजला होता है केसीन के कारण, केसीन के कारण, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि सलाइवा में विद्यमान एंजाइम्स का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, तो ये एमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, मंड को तोड़ने का काम करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रेनिन, दूध को पचाने का काम, दूध को पचाने में कौन सा जो से एंजाइम्स कार्य करता है, तो रेनिन करता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है क्योंकि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। लाइपेस जो होता है वो वसा को पचाने का काम करता है। और एमाइलेज किसका पचाने का काम करता है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनता है। तो मानव शरीर में प्रोटीन अगर अपघटन होती है, अपघटन का मतलब होता है कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है प्रोटीन, तो ये निम्न में से कौन सा अम्ल का निर्माण करती है प्रोटीन को टूटने के बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह अमीनो अम्ल का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन कहता है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। तो भूख लगने पर कोई भी व्यक्ति जो है वो उसका शरीर में जो जमा होता है ग्लाइकोजन, उसको जो है वो खपत करता है। जैसे बिहार का महापर्व छठ माना जाता है, तो देखिएगा छठ में व्यक्ति जो होता है वो ये छठ व्रत करने वाले महिलाएं जो होती है, पुरुषों जो होती है, वो जब सहते हैं, उपवास रहते हैं, तो उनका शरीर से ग्लाइकोजन ही उनके शरीर के एनर्जी देते रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है। तो अस्थि और दांत, हम लोग का दांत और या अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है, तो हड्डी, ठीक है। अस्थि यानी हड्डी, जिसे हम लोग बोलते हैं बोन। बोन भी हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक अस्थि होता है, एक उपास्थि होता है। उपास्थि काफ़ी सॉफ्ट यानी मुलायम होता है, जो कर्णपल्लव हो गया, नाक वाला हड्डी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन अस्थि काफ़ी हार्ड होता है। चलिए तो 34 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी के कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और जिस व्यक्ति में जितना कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा, ठीक है, वो व्यक्ति को मरने के बाद उतना ही अच्छा से जल जाता है, तेज़ी से जल जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति में खाया पिया ही नहीं रहेगा, तो सूखल साखल रहता है, तो उसको देखिएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम रहती है, तो व्यक्ति को मरने के बाद वो जलता जल्दी नहीं है। तो लोग कहते हैं कि ये काफ़ी पाप किया था, इसके कारण जल्दी नहीं जला, ये गलत बात है, ठीक है। लेकिन क्या करिएगा, लोग यहाँ पर मरते मरते तक जलने तक उनका जो है सो मानव को एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करना लाजमी है। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मानव में भोजन का पाचन मुख से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का सबसे आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एंजाइम्स और ईस्ट में उपस्थित होता है। एंजाइम्स जो ईस्ट में उपस्थित होता है, वो कौन सा एंजाइम है जो ईस्ट में उपस्थित होता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को बदलता है। फ्रुक्टोज में जो सुक्रोज होता है उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने का काम करता है, वह कौन सा एंजाइम्स होता है जो ईस्ट में पाया जाता है। तो चलिए 36 यानी कि 36 नंबर सवालों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो है ये आपको ये प्रोटीन को, किसका, एंजाइम को, तो वो कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, तो ये बदलता है इन्वर्टेज, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, लाड़ किसके पाचन में मदद करता है। लार जो होता है हम लोग को किसके पाचन में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि लार हमें स्टार्च यानी मंड को पचाने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज जो है वो फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने किया था, 1911 ईस्वी में किया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी। वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेस एंजाइम। वसा का पाचन कौन सा करता है, तो लाइपेस एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और विटामिन में देखा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। इसका हम एक ट्रिक वीडियो लाएंगे, रेटिनॉल, एक ट्रिक वीडियो हम लोग को लाएंगे, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो ये होता है अंधापन, क्या होता है, रतौंधी बोल सकते हैं, रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से, ए की VIT, विटामिन ए की
कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, बहुत सारे विटामिन हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अगला नंबर सवाल है, कौन सा एंजाइम्स भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स को पचाने का काम नहीं करता है? तो प्रोटीन को पचाने का काम इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं करता है? चलिए, तो ये देखिए कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य तो है ये है, काइमोट्रिप्सिन है ये है, पेप्सिन है ये है, लेकिन लाइपेस एंजाइम का काम होता है वसा को पचाना। वसा को पचाना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 39 नंबर सवाल है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे पहले हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा कि रोटी जो होता है, गेहूं का सूखा रोटी खाइएगा, एकदम गरम गरम रोटी खाइएगा, तो देखिएगा ये जब 2-4 बार 5 बार चबाइएगा तो मीठा मीठा लगने लगता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से होता है। आगे कहता है वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? वीर्य जिसे बोलते हैं एस्पर्म बोलते हैं, या मानव का सीवन बोल सकते हैं। तो वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम इनमें से क्या है? तो वीर्य में उपस्थित होने वाला जो शर्करा है उसे हम लोग फ्रुक्टोज बोलते हैं, और यही फ्रुक्टोज जो होता है ये पके हुए फलों में पाया जाता है, पके हुए फलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि लाइपेस द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेस द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर कौन सा एंजाइम मिलता है या कौन सा अम्ल का मिलना होता है? तो ये हम जानते हैं कि वसा पर कार्य करने का काम करता है वसीय अम्ल, और ये वसीय अम्ल क्या करता है कि लाइपेस एंजाइम वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 42 नंबर सवाल है, अमाशय की मुख्य कोशिकाएं पैराइटल कोशिकाएं क्रमानुसार स्रावन करती है। बताना है कि यह कौन सी अमाशय की मुख्य कोशिकाएं हैं जो पैराइटल कोशिकाएं क्रमानुसार स्रावन करती रहती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा कि ये प्रोएंजाइम्स एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा प्रोएंजाइम्स एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन एसएपी की तरह उपयोग में किया जाता है, वो कौन सा वह शैवाल है जो कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग में किया जाता है? तो कौन सा वो नीलहरित शैवाल है हम लोग को कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग में लेते हैं? चलिए, तो वो प्रोटीन हो जाएगा हम लोग को स्पाइरुलाइना हो जाएगा, स्पाइरुलाइना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट असिस्टेंस एग्जाम में ये पूछा गया था कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने का काम कौन करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम हम लोग का मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो वो भाग करता है हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क के ताप को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 नंबर सवाल है, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग किसे माना गया है? तो इसे माना गया है यकृत हम लोग का। ऑप्शन नंबर जो होगा और डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, शरीर के लिए एंजाइम्स आवश्यक होते हैं। तो शरीर के लिए हमारा एंजाइम्स आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। रासायनिक क्रिया हम लोग को शरीर में जितना भी होते हैं उस सभी का उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक क्रिया करने के लिए हमारे शरीर में जितने भी सारे एक्टिविटीज होते हैं उस सभी को जगाने का काम कौन करता है? एंजाइम्स करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ये कांस्टेबल एग्जाम 2004 में पूछा गया था। चलिए, तो इस चैप्टर से जितने भी सारे प्रश्न बनने वाले थे सभी प्रश्नों को हम लोग कवर कर लिए। चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन होगा, चाहे एग्जाम का फॉर्म आप लोग कैसे अपने से भर सकते हैं, ठीक है, तो इस सभी का A to Z जानकारी आप लोग को यहाँ पर सटीकता के साथ दिया जाएगा कि एग्जाम कब आएगा, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब पूरा A to Z आप लोग को जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा। साइबर कैफे से लेकर के आपको स्टडी तक हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्टडी विथ मी के साथ हमारे साथ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई के साथ व्यस्त रहिए। थैंक यू।